Hello students, welcome again into your classes. We were talking about present indefinite tense and today I am going to teach you present continuous tense. और आज हम पढ़ाने जा रहे हैं present continuous tense के विषय में. Continuous is the word that is form of continue. ये जो शब्द है वो कंटिन्यू वर्ड का ही फॉर्म है, कंटिन्यू से ही बना है. और कंटिन्यू का मतलब क्या होता है? जारी रखना. कंटिन्यू मीन्स क्या होता है? जारी रखना. और कंटिन्यू से बन गया है कंटिन्यूअस. इसका मतलब इसका जो वर्ब होता है उसमें क्या लगाया जाएगा? ING लगाया जाएगा. वर्ब फॉर कहलाती है और इसी को ही बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल. इसी को बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल. और इस कंटिन्यूअस के वर्ब को देखते हुए हिंदी वाक्यों की पहचान करना चाहें तो कैसे करेंगे? हिंदी वाक्यों के अंत में क्या आना चाहिए? रहा है, रही है, रहे हैं. किसके अनुसार? ING के अनुसार. ING फॉर्म सेज टू यू दैट आई एम, रहा है, रही है, रहे हैं. V4 जो है ना वो अपने आप में आपसे कहती है कि मैं कौन हूँ? रहा है, रही है, रहे हैं. ओके, तो जब जब हम ING का यूज करते हैं एज ए वर्ब क्रिया के रूप में तो वहाँ पे सेंस क्या यूज लेना है अपन को? रहा है, रही है, रहे हैं, या फिर हुआ है, हुई है, हुए हैं. एग्जाम्पल, I am sitting in the chair. मैं कुर्सी पर बैठी हुई हूँ. I am sitting in the chair. मैं कुर्सी पर बैठी हुई हूँ. I am sitting in the chair. मैं कुर्सी पर बैठी हुई हूँ. She is standing. She is standing at the white board. वह white board के पास खड़ी हुई है. इसका सेंस हम यूज करेंगे तो हुआ है, हुई है, हुए है, रहा है, रही है, रहे है आएगा. The pen is kept on. The pen is kept on the table. पेन टेबल पर रखा हुआ है. लेकिन बच्चों ये जो है मैंने पैसिव वॉइस का बना दिया, कंटिन्यूअस का नहीं है. ये थोड़ा सा देखना है आपको. यहाँ मैंने किसका बना दिया है? पैसिव वॉइस का बनाया है, इसलिए ये पैसिव वॉइस का वाक्य है. और एक एग्जांपल और देखते हैं. पैसिव वॉइस भी आपको आने चाहिए, सिखाएंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में आपको कैसे पैसिव वॉइस बनाया जाता है. एक एग्जांपल और, शी इज़ टीचिंग नाउ. शी इज़ टीचिंग नाउ. वह अब पढ़ा रही है. टीचिंग आ रहा है, पढ़ा रही है. माला इज़ सेइंग समथिंग टू मी. माला मुझसे कुछ कह रही है. अब हम इन सभी सेंटेंस में देख रहे हैं बार बार क्या यूज हो रहा है? ING यूज हो रहा है. और ये वर्ब के बाद में जो ING यूज हो रहा है वो हेल्पिंग वर्ब के बाद में हो रहा है. हर वाक्य में एक एक हेल्पिंग वर्ब यूज हो रही है. तो ये V4 जो है आपका जो प्रेजेंट पार्टिसिपल जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आफ्टर हेल्पिंग वर्ब यूज होती है. तो हमें हेल्पिंग वर्ब भी देखनी है कि कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब होती है. तो हेल्पिंग वर्ब डिस्कस करें. कौन कौन सा हेल्पिंग वर्ब इसमें यूज होता है? इसमें हेल्पिंग वर्ब बी यूज होती है. बी यूज होती है. बी का जो फॉर्म है इज एम आर. ये फर्स्ट फॉर्म है. ये फर्स्ट फॉर्म है बी की. और ये बी एक यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब के रूप में कार्य करती है. इज का प्रयोग सिंगुलर के साथ, क्योंकि सिंगुलर है तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लगाई जाएगी. और सिंगुलर सब्जेक्ट कौन से हैं बच्चों? ही, शी, इट, नेम. ही, शी, इट, नेम. एम का प्रयोग ओनली वन, आई के साथ.
आर का प्रयोग प्लूरल, ये प्लूरल है। और प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं दे, यू, वी। इनके साथ आपका प्लूरल सब्जेक्ट होने के लिए क्या लग जाएगा? आर लग जाएगा। एंड थस वी आर टॉकिंग अबाउट helping verbs, that is be. It is in three forms: is, am, are. Is singular, am is used only the with the I, and the I is plural, and the plural is used with the plural subject. तो ये आपको इसमें लर्न रखना है, याद रखना है। एंड हेल्पिंग वर्ब हमने दोनों चीज़ें देख ली। अब हम देखते हैं एडवर्ब्स, क्योंकि विदाउट एडवर्ब आप करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब को सॉल्व नहीं कर सकते हो। तो इस टेंस की एडवर्ब एट दिस टाइम, इस समय, इन दिस डेज, इन दिनों, नाउ ए डेज, इन दिनों, नाउ अब, राइट नाउ ठीक अभी, एट मोमेंट इस क्षण, एट प्रेजेंट इस समय, ये इस टेंस की एडवर्ब हैं। जब जब ये एडवर्ब आपको दिखाई दे तो आपको आइडेंटिफाई कर लेना है कि ये वाक्य आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है और हमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस की वर्ब और हेल्पिंग वर्ब का ही प्रयोग करना है, यूज करना है। आप इसको देख कर के प्रेजेंट कंटिन्यूअस का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, शी ब्लैंक एट दिस टाइम, वर्ब इज टीच। आपकी जो वर्ब है वो है टीच। एट दिस टाइम आ रहा है, एट दिस टाइम के कारण हम यहाँ पर शी के साथ क्या यूज करेंगे? इज करेंगे, क्योंकि ये एट दिस टाइम जो है ये शो करता है, ये एडवर्ब ऑफ टाइम है और ये शो करता है कि ये वाक्य जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है। एडवर्ब ऑफ टाइम शो करती है कि आपका वाक्य किस टेंस का है। तो इससे पता चलता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, तो हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस के वर्ब की तरफ जाएंगे। वहाँ लगता है इज, एम, आर। शी सिंगुलर है तो इज लगेगा, आई होता तो एम लगता। तो यहाँ पे टीच जो है ये क्या हो जाएगा? टीचिंग हो जाएगा। शी इज़ टीचिंग मी हियर एट दिस टाइम। वह मुझे इस समय पढ़ा रही है। ट्रांसलेशन हो गया, रहा है, रही है, रहे हैं। शी इज टीचिंग, वह पढ़ा रही है। आई ब्लैंक टू यू नाउ, नाउ आ रहा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो गया। एडवर्ब को देखो, टेंस पहचानो और टेंस की क्रिया और हेल्पिंग वर्ब लगा दो। दैट्स ऑल, दिस इज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। देयर इज नो एनी प्रॉब्लम इफ यू हैव लर्न एवरीथिंग अबाउट द टेंस, mainly adverb, main verb and the helping verb, nothing except it। इसके अलावा कुछ भी आपको लर्न नहीं रखना है। only three things there: adverb, main verb and the helping verb। this is the role of verb in the tense। इस तरह से टेंस में वर्ब का ही रोल होता है। तो now is identification of present continuous। so I am going, I am talking, I am talking हो जाएगा। और यहाँ पे टू आ रहा है, टॉक के साथ टू का प्रयोग किया जाता है। टू इज़ अ प्रीपोजिशन। जब आप किसी से बात कर रहे हो तो टू का प्रयोग होगा। आई एम टॉकिंग टू यू, मैं आपसे अब बात कर रहा हूँ। नेक्स्ट सेंटेंस देखिएगा, शी ब्लैंक हियर right now, not right। वर्ब है नॉट राइट, यहाँ पर है राइट नाउ। राइट नाउ आपकी एडवर्ब ऑफ टाइम है और ये कह रही है कि आई एम फ्रॉम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। मैं कौन सा टेंस से हूँ? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस से हूँ, इसलिए मुझे यहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस अप्लाई करना होगा। बट मैं देख रही हूँ यहाँ पे नोट दिया हुआ है, इसका नेगेटिव सेंटेंस है तो इसके बाद में नोट का प्रयोग होगा। देयर इज़ नोट अप्लाइड, यहाँ पे नोट अप्लाई किया जाता है व्हेन वी आर गोइंग टू मेक ए नेगेटिव सेंटेंस। शी इज़ नॉट राइटिंग,
शी इज़ नॉट राइटिंग, ING लगाते समय ई उड़ जाता है, उड़ा देते हैं, ई को हटा देते हैं, मतलब शी इज़ नॉट राइटिंग हेयर राइट नाउ, वह ठीक अभी समय यहाँ नहीं लिख रही है। राइटिंग मीन्स लिखना, राइटिंग मीन्स लिख रही है। नेक्स्ट देखिए, ब्लैंक दे मी एट दिस टाइम, क्वेश्चन मार्क लगा दिया है मैंने अब की बार, और मैं वर्ब दे रही हूँ हेल्प। क्या होगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब बिफोर द सब्जेक्ट आता है, कर्ता के जस्ट पहले हेल्पिंग वर्ब आती है, इसलिए बच्चों मैं यहाँ पर क्या लिखूंगी, अब आर लिख दूंगी, क्योंकि दे आपका प्लूरल सब्जेक्ट है, पर्सनल प्रोनाउन है। मैं हर सेंटेंस में इन चीज़ों को बार बार इम्फेसाइज करती हूँ, बिकॉज पार्ट्स ऑफ स्पीच प्लेज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट। सो द पर्सनल प्रोनाउन हेयर एंड वर्ब हेल्प, हेल्प मतलब हेल्पिंग करना है। वाई, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, कैसे पता चला, बिकॉज हेयर इज एट दिस टाइम, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, एट दिस टाइम दिया हुआ है, और इसका ट्रांसलेशन क्या होगा, क्या वे इस समय मेरी मदद कर रहे हैं, तो क्या पहले आ रहा है क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, एग्जाम्पल ज़्यादा देखेंगे आज। वर्ब इज टू, वर्ब इज टू, वाई से शुरू हो रहा है, WH वर्ड, दिस WH वर्ड नॉट अ WH वर्ड, इट इज कॉल्ड इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, it is called interrogative pronoun. You is personal pronoun, that is your subject and that is plural subject. ये एक प्लूरल सब्जेक्ट है जो कि बहुवचन पर्सनल प्रोनाउन कहलाता है। इसमें हम चाह के देखें तो एडवर्ब यहाँ दिखाई देता है मुझे, नाउएडेज, नाउएडेज इज़ द सिंबल ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, ये इस प्रेजेंट कंटिन्यूअस का एक प्रतीक है, साइन है, सिंबल है। सो वी आर गोइंग टू अप्लाई हेयर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस and the question mark is here, it means this is the interrogative sentence and the R is applying before subject, R लगाया जा रहा है सब्जेक्ट के बिफोर, पहले, एंड द वर्ब आफ्टर सब्जेक्ट, एंड द वर्ब इज डू, डू में क्या लगा देंगे, ING। वाई आर यू डूइंग बेस्ट नाउएडेज, नाउएडेज भी इसी टेंस की एडवर्ब है, मैंने लिस्ट में नहीं लिखा था पिछले, अभी जब लिख रही थी आप इसको नोट कर लेना, नाउएडेज भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस की एडवर्ब है। आंसर आपका कंप्लीट हुआ, और ट्रांसलेशन देख ले तो क्या बनता है, वाई आर यू डूइंग बेस्ट नाउएडेज, इन दिनों आप इतना बेस्ट क्यों कर रहे हो। यस, यू है, यू का मतलब तुम या आप। नेक्स्ट सेंटेंस, वाई ब्लैंक दे विद मी अबाउट इट एट प्रेजेंट। Verb is discussed and the question mark is here. इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपको दिखाई दे रहा है, प्रेजेंट कंटिन्यूस दिखता है क्योंकि इसमें एट प्रेजेंट दिखाई दे रहा है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूस की तरफ बढ़ रहे हैं। लास्ट सेंटेंस आपका, अगर मैं यहाँ पे नोट लगा देती हूँ तो बच्चों ये प्रेजेंट कंटिन्यूस का इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस हो जाता है, नोट लगाते ही नेगेटिव सेंस हो जाता है। सो अब हम इसमें फिलअप करेंगे, क्या फिलअप करेंगे, ये कंटिन्यूस को शो कर रहा है, दे आपका प्लूरल प्रोनाउन है, यहाँ पर आर का प्रयोग कर दे बच्चों, एंड नेगेटिव सेंस का प्रयोग किया जा रहा है, तो सब्जेक्ट के बाद में नोट हमेशा थर्ड नंबर पे आता है, जैसा कि आपको बताया गया है पहले, नोट ऑलवेज कम्स एट द थर्ड नंबर ऑफ द सेंटेंस। एंड नाउ द मेन वर्ब ऑफ द सेंटेंस डिस्कस, डिस्कस में क्या आ जाएगा बच्चों, डिस्कसिंग, ING लग जाएगा, डिस्कसिंग ING लग जाएगा, डिस्कसिंग में ING लग जाएगा।
यहाँ पे ध्यान देखो क्या आ रहा है, विद आ रहा है, विद एक प्रपोजिशन है, क्योंकि पिछले वीडियोस में प्रपोजिशंस की मैं चर्चा कर चुकी हूँ। तो मैं यहाँ पर भी आपको वापस से रिमाइंड कराना चाहूँगी। यहाँ पर विद दिया हुआ है, विद इज़ अ प्रपोजिशन एंड द डिस्कस के साथ विद का आता है, टॉक के साथ टू लगाया जाता है। तो इस तरह से आज हमने कंप्लीट किया अपना ये टॉपिक प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। मैं पूरी उम्मीद करती हूँ आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा। आप इस वीडियो को एक बार नहीं बार बार देखें। आई प्रॉमिस यू, यू विल कैप्चर इट फॉर होल लाइफ रियली। बट शर्त एक ही है, आप इसको बार बार धैर्य के साथ पूरा देखें। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इसको सब्सक्राइब भी करेंगे चैनल को, और आप हमेशा हमारा मोटिवेशन करते रहेंगे। ओके बच्चों, टेक केयर।